हेलो दोस्तों, मैं दीप किशोर अपने यूट्यूब चैनल झारखंड जीके जीपीएससी जेएससी सीजीएल का आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन में आज हम लोग झारखंड के संबंधित 20 क्वेश्चन देखेंगे और रिपीट भी करेंगे और याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में भंडारी का कार्य क्या होता है। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में भंडारी का कार्य क्या होता है। शुद्धिकरण में, दंड में मिले सामग्री को बांटने का, तीसरा संदेश वाहक का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका 3 नंबर। कौन सा होगा? 3 नंबर, संदेश वाहक का। क्या? संदेश वाहक का। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में भंडारी का कार्य संदेशवाहक होता है। आगे 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 हम लोग देखेंगे आगे हम लोग का दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? क्या है? भंडारी को जीविका के लिए एक जमीन दिया जाता था जिसे भंडार गिरी खेत कहा जाता है। यह निम्न में से किस शासन व्यवस्था का प्रारूप है? क्वेश्चन दूसरा में, भंडारी को जीविका के लिए एक जमीन दिया जाता था जिसे भंडार गिरी खेत कहा जाता है। यह निम्न में से किस शासन व्यवस्था का प्रारूप था? आपके पास ऑप्शन है मुंडाओं की शासन व्यवस्था, दूसरा पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, तीसरा मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था। इन चारों में से क्या सही आंसर होगा? दूसरा का इन चारों ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका दूसरा नंबर ही होगा। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था ही होगा। आगे तीसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में क्या है? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कितने ग्रामों को मिलाकर पहाड़ा पंचायत का गठन होता है? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कितने ग्रामों को मिलाकर पहाड़ा पंचायत शासन का गठन होता है? इसका सही आंसर होगा पहला। कौन सा? पहला में कितना है? 9 से 12 ग्राम मिलकर पहाड़ा पंचायत का गठन होता है। आगे चौथा नंबर की तरफ बढ़ेंगे। झारखंड का इस्पात मंत्रालय ने किसके साथ समझौता MOU किया है जिसके तहत 6 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? क्वेश्चन है झारखंड का इस्पात मंत्रालय ने किसके साथ समझौता MOU किया है जिसके तहत 6 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? आपके पास ऑप्शन है शेल से, MNDC से, गेल से, BHEL से। इन चारों में से क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर। चौथा का कौन सा होगा? बी नंबर। कौन सा बी हो? MNDC के साथ झारखंड मंत्रालय ने MOU का समझौता किया जिसके तहत 6 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुभारंभ कब किया गया है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुभारंभ कब किया गया है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1953, 3 2 अक्टूबर 1953, 3 2 अक्टूबर 1947, 4 2 अक्टूबर 1934। इन चारों में से पाँचवा का कौन सा आंसर होगा? इस चारों ऑप्शन में से पाँचवा क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर, पाँचवा का सही आंसर होगा आपका 2 अक्टूबर 1953 को। कौन सा होगा? 2 अक्टूबर 1953 को होगा। 2 अक्टूबर 1953 को होगा। छठा नंबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? पहला 2 अक्टूबर 1952,
दूसरा 2 अक्टूबर 1953, तीसरा इस चारों का ऑप्शन है। पहले पांचवा के क्वेश्चन भी ऑप्शन मिला था, लेकिन उसमें हम लोग का आंसर अलग था, इसमें आंसर अलग होगा। तो ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए। छठा का है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? आपके पास ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952, दूसरा 2 अक्टूबर 1953, 2 अक्टूबर 1947, 2 अक्टूबर और चौथा है इसमें से कोई नहीं। इस चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा आपका पहला नंबर 2 अक्टूबर 1952 को होगा। कब होगा? तो अक्टूबर 1952 को शुरुआत की गई थी। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे 7वां प्रश्न की तरफ। ग्रामोद्धार समिति का संबंध निम्न से किससे है? ग्रामोद्धार समिति का संबंध निम्न में से किससे है? आपके पास ऑप्शन है कर सुधार से, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक से हो गया था, कर द्वार से, सुधार से, बैंकिंग सुधार से, शिक्षा सुधार से, पंचायती राज से। इन चारों में से कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा पंचायती राज से। कौन सा होगा? पंचायती राज से। 7वां का पंचायत राज से होगा। सही आंसर चौथा है दोस्तों, सही से चौथा था। और अभी 8वां प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? कितने? बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? इसका सही आंसर कौन सा होगा? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा त्रिस्तरीय। कौन सा होगा? त्रिस्तरीय। कौन सा होगा? त्रिस्तरीय। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद ने वर्ष बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को अपनी मंजूरी दे दी। कब दे दी थी? ऑप्शन है 1957 में, ऑप्शन 2 1958, ऑप्शन 3 1959, ऑप्शन सी 1960। कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर कौन सा? 9वां का सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा नंबर। कौन सा होगा? 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने वर्ष बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश में अपनी मंजूरी दे दी थी। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की तरफ। बलवंत राय मेहता बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों को कब लागू किया गया? आपके पास ऑप्शन है 1 जनवरी 1958, दूसरा 1 अप्रैल 1959, तीसरा 1 अप्रैल 1958, चौथा 1 अप्रैल 1960। इसका आपका सही आंसर होगा दोस्तों 1 अप्रैल 1958 को। कौन सा होगा दोस्तों? तीसरा 10वां का तीसरा ऑप्शन सही है। 1 अप्रैल 1958 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को लागू किया है। आगे 11वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हजारीबाग जिले के बादम पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? क्या पूछ रहा है 11वां प्रश्न में कि हजारीबाग जिले के जो बादम पहाड़ी है वहाँ पर जो स्थित है कौन सा मंदिर? शिव मंदिर। उसका निर्माण कौन सा ईस्वी में किया गया था? तो इस आपके पास ऑप्शन है 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में और पहली सदी में। आपका इसका सही आंसर होगा दोस्तों 17वीं सदी में। कौन सा सदी में? 17वीं सदी में हजारीबाग के जो पादमा पहाड़ी है, पादम पहाड़ी पर स्थित जो शिव मंदिर है वह 17वीं शताब्दी में क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। आगे 12वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुमला जिला के हापामुनि गुमला जिला के हापामुनि गांव का महामाया मंदिर किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? गुमला जिला के हापामुनि गांव का महामाया मंदिर में किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन काला देवी, दूसरा दुर्गा देवी, तीसरा शीतला देवी, चौथा सांपों की देवी मानसा। तो
आपके पास चारों में से कौन सा 12वां प्रश्न का इस चारों में से कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर का पहला होगा, कौन सा होगा दोस्तों? काला देवी। काला देवी कौन सा होगा? काला देवी होगा दोस्तों। आगे 13वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है? गुमला जिले के हापामुनी गांव, ये भी गुमला जिले के अंतर्गत ही, और कहाँ का? हापामुनी गांव के बारे में ही पूछ रहा है कि वहाँ का जो मंदिर है, जो कौन सा मंदिर? महा मंदिर है, वह किस नागवान शासक ने करवाया था, मतलब निर्माण करवाया था? तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन है प्रताप राय, दुर्जन शाह, यथुनाथ शाह और गंजघट राय। तो कौन सा होगा? फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, शायद आप लोग नहीं समझे होंगे। गुमला जिले के हपामुनी गांव स्थित महामाया मंदिर निर्माण में किस नागवंशी शासक ने करवाया था? ऑप्शन प्रताप राय, ऑप्शन 2 दुर्जन शाह, ऑप्शन सी यदुनाथ शाह और ऑप्शन 4 गंजघट राय। इसका आपका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा गंजघट राय। कौन सा? गंजघट राय। तो सही है दोस्तों। आगे की तरफ 14वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजरप्पा जलप्रपात के समीप किस मंदिर का निर्माण किया गया? क्या पूछ रहा है? 14 प्रश्न में राजरप्पा जलप्रपात के समीप किस मंदिर का निर्माण किया गया? दशीय महादेव मंदिर, पर्वतीय मंदिर जो कि धनबाद में है, वो तो धनबाद में लिख दिया, इसका मतलब वो गलत हो गया, हम लोग का ऑप्शन में नहीं आएगा। ये राजरप्पा का कौन पूछ रहा है? शिव मंदिर ये हो भी सकता है। और छिन्नमस्तिका, पता है ना दोस्तों, इसमें छिन्नमस्तिका में 2 राजरप्पा बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो कि छिन्नमस्तिका मंदिर है, और वह कहाँ पर है? गोला के समीप स्थित है, और ये बहुत ही खूबसूरत जगहों पर स्थित है। दामोदर नदी और भेड़ा नदी के संगम में इस पर स्थित है। कौन सा मंदिर? छिन्नमस्तिका मंदिर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 14 का चौथा नंबर होगा छिन्नमस्तिका मंदिर। आगे 15 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामगढ़ जिला में राजरप्पा नामक स्थान पर, फिर भी राजरप्पा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहा है। रामगढ़ जिला में राजरप्पा नामक स्थान पर शक्ति के 3 रूपों में कौन सा रूप का प्रतिनिधि करती है? पहला सौम्य रूप, दूसरा उग्र रूप, तीसरा काम रूप और चौथा इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से कौन सा होगा? सौम्य रूप होगा या उग्र रूप होगा या काम रूप होगा? तो इसका आपका सही आंसर होगा दोस्तों उग्र है, क्योंकि आप लोग फोटो में भी देखे होंगे खून चूस रहा है, जैसे कि एक फोटो में दर्शाया गया है। तो इस खून चूसने का एक उग्र टाइप का दर्शाया गया है, तो इसका सही आंसर उग्र ही होगा, उग्र रूप का ही है। 15% का उग्र रूप ही वहाँ पर प्रतिनिधि करती है। आगे 16वां प्रश्न की तरफ है। झारखंड के कौन से मंदिर को वन दुर्गा मंदिर कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही आसान है, और ये कभी कभी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में देता ही है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? भद्रकाली मंदिर, कालेश्वर मंदिर, पर्वती मंदिर धनबाद, छिन्नमस्तिका मंदिर। ये कौन सा मंदिर होगा दोस्तों? 16 प्रश्न का कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छिन्नमस्तिका मंदिर ही होगा। दोस्तों 16वां प्रश्न का छिन्नमस्तिका मंदिर ही होगा। तो आगे की तरफ देखते हैं, आगे 17वां प्रश्न की तरफ देखते हैं। ढोकलो शहर शासन व्यवस्था, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था, शायद आज बारिश होने वाली है। मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि आप वीडियो को देखें और अपने ये तैयारी को आगे की ओर बढ़ाएं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए और पढ़ने के लिए आगाह करें। आगे कौन सा पढ़ रहे थे? 17वां प्रश्न। 17वां
प्रश्न हम लोग पढ़े थे, डोकलाम सोहर शासन व्यवस्था झारखंड की निम्न में से किस जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था है? खड़िया, संथाल, उरांव, हो। इन चारों में से कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कौन सा होगा? खड़िया होगा। कौन सा होगा दोस्तों? खड़िया। कौन सा होगा? खड़िया। तो हम लोग 18वां की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 प्रश्न में है, 18वां है, ढोकला सोहर शासन व्यवस्था कितने स्तरीय शासन व्यवस्था है? तो किसी को पता है दोस्तों? अगर है तो आप कमेंट करके तुरंत बताइए। कमेंट करके तुरंत बताइए ढोकला सोहर शासन व्यवस्था कितने स्तरीय शासन व्यवस्था होता है? तो आपका सही आंसर होगा कितना? 2 स्तरीय। कितना होगा दोस्तों? 2 स्तरीय। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे 19वां प्रश्न की तरफ। 19वां में क्या है? ढोकला सोहर शासन व्यवस्था में गांव स्तर पर कौन सी सभा का कार्य करती है? क्या है 19वां प्रश्न में? ढोकला सोहर शासन व्यवस्था में गांव स्तर पर कौन सी सभा कार्य करती है? आपके पास ऑप्शन है ढोकला, ऑप्शन 2 है सोहर, ऑप्शन सी है महतो सभा, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। चौथा का तो नहीं है। तीनों में से कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कौन सा? ढोकला। कौन सा होगा? ढोकला शासन व्यवस्था। ढोकला शासन व्यवस्था सर होगा। तो हम लोग का आज इस सेशन का, आज झारखंड जी के संबंधित के इस सेशन का हम लोग का आज का अंतिम प्रश्न है। हम लोग का 20वां प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है और है, ढोकला सोहर शासन व्यवस्था खड़िया समाज। क्या है? ढोकला सोहर शासन व्यवस्था खड़िया समाज में सर्वोच्च स्तर पर कौन सभा कार्य करती है? कौन? आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ढोकला सोहर शासन व्यवस्था खड़िया समाज में सबसे सर्वोच्च स्तर पर कौन सभा कार्य करती है? ऑप्शन है आपके पास सोहर, ऑप्शन 2 ढोकला, ऑप्शन 3 महतो, इनमें सभी। इसमें कौन सा सही आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर कौन? इसका सही आंसर सोहर है, जो ढोकला सोहर शासन व्यवस्था का जो खड़िया समाज में सर्वोच्च स्तर पर क्या करता है? सभा का कार्य करता है। इसका कौन सा आंसर होगा? इसका पहला आंसर होगा। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही। अब अगले सेशन में देखेंगे। अगले सेशन में भी 20 क्वेश्चन लूँगा और फिर उसी से रिपीट करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। मैं इसलिए आपको इजाज़त देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।